Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. क्या चल रहा है जी आप लोगों की लाइफ में। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल अफ्तार के बाद से। थोड़ा बहुत जो भी अफ्तार था वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह आप लोग के साथ। फिर शब कदर की रात थी, 21वीं शब कदर थी, उसके थोड़े बहुत अमाल किए थे और उसके बाद अपनी किचन क्लीनिंग एज़ ऑलवेज़ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है एंड तक। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। ये है कुछ अहवाल हमारी कल के अफ्तार का। एक्चुअली अफ्तार में कुछ ऐसा बनाया नहीं, खरबूजा रखा था वो काट लिया और ये चाट मतलब ये जितना भी सामान है ना ये आया था हमारे मोहल्ले से, क्योंकि थी मोहल्ले में ज़बरदस्ती अफ्तारी। तो बिरयानी से लेके हर चीज़ आई थी वहीं से, और कुछ बिरयानी हमारी तबर्रुकात में भी मिली थी। तो हमने बोला कि आज कुछ पकाते नहीं हैं, यही मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर फिर मैं नमाज मगरिब इशा की नमाज़ के बाद अपने अमाल करने लगी। आपको पता है 21वीं शब है और अपनी दुआओं में इन ताक रातों में सबको याद रखें। परवरदिगार सब की मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और यहाँ पर बस अमाल कर रहे थे मैं और अम्मा, और हम लोगों ने बस अमाल वगैरह करने के बाद हमने सोचा चलें भाई अब करते हैं किचन की क्लीनिंग। बहुत आसान से अमाल हैं 19वीं 21वीं 23वीं और 27वीं शब के, और ये सब शब कदर के नाम से मंसूब हैं और बहुत दुआओं और बरकतों वाली रातें हैं। और आप लोग ज़रूर अवेल करें और अपने मरहूमीन को और सब को याद रखें, और बेशक याद भी रखते होंगे, मेरे कहने की बात नहीं है। यहाँ पर बस किचन था, अफ्तार के बर्तन ऐसे धोए नहीं थे और बस किचन थोड़ा सा समेट लिया गया था। तो बस सोचा कि चलो भाई अब किचन को करते हैं क्लीन। मगरिब इशाई की नमाज़ से फ़ारिग होते ही ना अमाल कर लो तो आराम से कर लिए जाते हैं। और फिर कुछ लोग गैप दे के भी किया करते हैं, तो मैं तो यही करती हूँ कि जब घर पे अमाल करने होते हैं ना तो फ़ौरन मगरिब इशाई के बाद ही अमाल कर लेती हूँ, और फिर जो दुआएं रह जाती हैं या जोशन कबीर वगैरह वो बाद में पढ़ लेती हूँ। और बस यहाँ पर किचन की सफाई हो रही है और आप लोग इंजॉय करें मेरी सफाई, और हम लगाते हैं गपशप। और सबसे पहले आप लोग का बहुत 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 सारा शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मेरा मोस्ट वेलकम, और जो पुराने हैं उनको तो वेलकम ही वेलकम। और बस मज़ेदार से आप लोग के आते हैं मैसेजेस। और मुझे कल दिया माहीन ब्लॉगर ने। यार माहीन आपका नाम सही ले रही हूँ ना मैं? अब मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली माहीन और महरीन में जो है ना मिस्टेक कर देती थी, तो सॉरी यार। एक्चुअली वो मुझे करती हैं जो है समरीन मैसेज, उसको बेचारी को जर्रीन बोल देती थी। तो बस यूँ ही जो है ना मेरा हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ कि नाम नाम में जो जो सिमिलरिटी होती है ना उसको मैं वो कर देती हूँ। फिर मैंने बोला सॉरी का मैसेज किया तो इन्होंने इतना प्यारा मैसेज किया, आप ही नहीं, आप सॉरी मत कहें। और जो है ना मैं सॉरी आपके लिए थोड़ी ना, सॉरी के लिए थोड़ी ना यार, आप लोग का बहुत शुक्रिया। यकीन जाने आप लोग के यही कमेंट्स जो है ना मुझे बकअप करते हैं कि मैं दोबारा से खड़ी हो जाऊं और आप लोग के लिए कोई नया कंटेंट लेकर आऊं। एज़ ऑलवेज़ हमारा जो है घर तो किचन से शुरू होकर किचन में ही ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियसली हम घर के सारे काम एक ही बार करते हैं, कुकिंग भी एक ही बार करते हैं। अगर कुछ कुकिंग करी होती मैंने तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुकिंग करनी नहीं थी। तो बस ये है कि मैंने बोला चलो भाई किचन साफ़ करते हैं और थोड़ा सा ये है कि गपशप कर लेंगे आप लोगों के साथ। और जो है किचन क्लीन करते करते आप लोगों के साथ खूब सारी गपशप में ना बड़ा मज़ा आता है। फिर माहिन ने ये भी बात बोली कि यार आप ही पता है 2 दिन मेरा डेटा नहीं था, और जो है ना मैंने आपका व्लॉग नहीं देखा, और जो है जब अभी देखा है ना तो आपने बोला है कि मैं शायद एब्सेंट हो जाऊं। तो प्लीज़ एब्सेंट नहीं होइएगा, थोड़ा बहुत कुछ भी डालते रहे यार। थैंक यू सो मच। आप लोगों की इसी मोटिवेशन की वजह से जो है ना मैं दोबारा खड़ी हो जाती हूँ और कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, और आप लोग पसंद करते हैं। बस यही मेरी छोटी सी जॉब है जो मैं कर रही हूँ, और आप लोगों ने बस इसको ये करना है कि जल्दी जल्दी ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर देना। यार क्या कर रहे हैं आप लोग?
रमज़ान ख़त्म होने वाला है और अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। बस दुआ करें जल्द से जल्द ये हो जाए ताकि मेरा जो एक टास्क था ना रमज़ान में डेली ब्लॉगिंग का, वो कंप्लीट हो सके। बस अब ऐसा है कि कल से इंशाल्लाह ताला बच्चों के हैं स्कूल स्टार्ट, लेकिन अभी ये है कि शायद मैं ये 2 दिन ही ऑन होंगे, फिर 1 दिन और छुट्टी मिल जाएगी बच्चों को। तो मैंने सोचा यही है कि आफ्टर अब ईद ही बच्चों को स्कूल भेजूँगी, कि फ़ायदा नहीं है ना 2 दिन भेजो, फिर शब कदर की रातें होंगी यानी 27वीं शब होगी, फिर ऑनवर्ड्स बच्चों की तो छुट्टियाँ पड़ ही जाती हैं ना 18-19 से। तो ये वो सॉरी 29 से 1 दिन पहले से ही छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। तो सोचा मैंने यही है कि अब आफ्टर जो है ना ईद ही बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और बस यही है कि बच्चों का जो है ना अभी माशाल्लाह सब चीज़ें तो मैंने कलेक्ट कर ली हैं और बैग्स वगैरह भी धो दिए हैं, और बस इसी तरह से रैंडमली काम चल रहा है, थोड़ा फ्रीक्वेंटली थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ करके जो काम हो सकता है ना आसानी से वही कर पा रही हूँ। और अभी देखें अभी अभी रमज़ान आए थे और बताएं आज अब रमज़ान की हो गई 21 रमज़ान, और कितनी कितनी ज़्यादा वो है तेज़ी से रमज़ान गुज़र गया। ये बरकतों का महीना लगता है कि हमारे दरमियान से जाए ही नहीं, हमारे साथ ही रहे, लेकिन इन दी एंड हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, चले ही जाना है। फिर इंशाल्लाह अगले साल के रमज़ान का इंतज़ार करेंगे। और वही बात है कि ज़िंदगी का यही हिस्सा है कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। एक वक्त आता है जो अच्छा होता है वो भी गुज़र जाता है, और जो बुरा वक्त होता है वो भी गुज़र जाता है। तो हमेशा अपने बुरे वक्त में अच्छे वक्त को ना भूलें और अच्छे वक्त में बुरे वक्त को याद रखें। तो हमेशा आप जो है अपनी रूट से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो रूट से कनेक्टेड रहना ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपना आप याद रहता है कि हम क्या थे, हमारा इंसान की अहमियत हैसियत क्या है, एक ज़र्रे के बराबर हम कुछ भी नहीं हैं। और देखें कैसे अकड़ते फिरते हैं हम ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं समझते किसी भी को। तो बस यही है कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा सा आसान सा बनाएं, प्यार से रहें, खुशी से रहें, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। और यकीन जाने मैं जो चाहती हूँ ना, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को हर तरह से इंजॉय करती हूँ, हर तरह से खुश रहती हूँ और बहुत 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 सुकून फ़ील करती हूँ, तो मेरी हर दोस्त जो मुझे देख रही है या कोई भी जो भी मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं या मुझे जो है सुन रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह मुतमईन और खुश व खुर्रम रहे। बस मेरी यही दिल से दुआ है आप सब के लिए। आप लोगों ने भी ये करना है कि अपनी जो है दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। लाइक आपने जब भी अपने शब कदरों की अमाल करने हैं तो आपने मुझे ज़रूर याद रखना है, और मैं भी आप सबको याद रखूँगी। ज़रूर आप लोगों ने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है, ठीक। अच्छा बस यहाँ पर ये हो रहा है कि जल्दी मैं कर रही हूँ पूरा किचन क्लीन, ताकि ये जो सामने का जो विजुअल क्लटर है ना वो क्लीन हो जाए। ये जो बास्केट है ना इसमें जब सामान भरा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा भरा भरा किचन लगता है। बस इसको भी क्लीन कर लूँगी, और ये मैं तकरीबन 3-4 दिन में एक बार कर ही लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अदरवाइज़ जिसका मुझे और मेरी नंद हम दोनों का ही है, तो हम दोनों में से जिसका हाथ पड़ता है वो बर्तन धो लेता है। कोई हमारी कोई वो नहीं है कि भाई वही धोएगी या मैं ही धोऊँ। कोशिश करते हैं हम दोनों बर्तन ना रहने दें, जबकि मैं थोड़ी सी जो है ना लेज़ी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं जो हूँ ना रुक रुक के रह के बर्तन धोती हूँ। मैं देखती रहती हूँ, जमा करती रहती हूँ, फिर एक साथ धोती हूँ। लेकिन हमारी किस्मत में किचन खाली होना लिखा ही नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर भर जाता है। यहाँ पे मैं अपनी तमाम जो है ना जितनी भी मेरे पास ये आई हुई है क्या नाम है फेनियाँ, उनको एक एयर टाइट बॉक्स में करके रख दूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए अब सहरी के लिए। बस ओवरऑल ये कि थोड़ा थोड़ा किचन को क्लीन किया है, अभी डीप क्लीनिंग करनी है इंशाल्लाह ताला। अब सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ये जो अब दिन आ रहे हैं ना इंशाल्लाह शबों के बाद, तो जो है मैं क्लीनिंग करूँ और थोड़ी बहुत आप लोगों से क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ। बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी, घर बिल्कुल उलट पलट हुआ है, और इंशाल्लाह ताला जो जो करूँगी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। घर की रूटीन फ़िलहाल वैसी ही चल रही है कि हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ मैं, जैसे कि लास्ट नाइट मैंने लगा ली लॉन्ड्री, तो शहर तक जागना ही होता है। तो लॉन्ड्री वगैरह करने के बाद सब चीज़ें धोने धुलाने के बाद जो है मैंने थोड़ी देर आराम किया अपनी, लाइक अपना एक छोटा सा नैप लिया, फिर अब सहर का टाइम हो गया, फिर सहरी बनाई है, और फिर सहरी बना के बच्चे वगैरह के साथ सब ने सहरी की है। देन हम सहरी वहरी करके नमाज़ वगैरह कुरान पाक पढ़ के सो जाते हैं सब, और फिर हम उठते हैं तकरीबन 10:30 बजे, और अल्लाह भला करें लाइट वालों का 8 बजे लाइट चली जाती है। तो बस जैसे तैसे सो के उठ के जाग के ज़िंदगी गुजर रही है। और फिर लाइट तकरीबन 11 बजे आती है,
तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से जो है ना, जब तक हमारी मासी आ चुकी होती है तो उससे सफाई वगैरह करवाई। और अक्सर तो मैं लेटे लेटे ही उससे बोलती हूँ बहन कर ले सफाई। तो बस वहाँ पे फिर अम्मा को मिनहाल को नाश्ता वगैरह दिया है। और बस फिर मैं जो हूँ फिर से बिस्तर को पकड़ लेती हूँ 1 घंटा और। फिर नमाज का टाइम होता है और आजकल मेरी नमाज भी जो है ना ज़ोहर की उस तरह टाइम पर नहीं हो रही। यहाँ पर मेरे छोटू जनाब को लग गई भूख, तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था और गैस आती नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो भाई सिलेंडर निकालते हैं और उसमें अंडा करते हैं फ्राई, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अफ्तार की थी ना, तो इस टाइम सभी को भूख लगने लगती है। अब कभी कभी सोचती हूँ कुछ बनाऊँ, लेकिन जो बनाती हूँ ना वो 6-6 8-8 दिन एज इट इज़ पड़ा ही रहता है। तो फिर सोचती हूँ, फिर डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि ना बनाऊँ। अब देखें, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार आप जो है ना इतना पतीला, सॉरी अपना फ्राई पैन आपका कितना काला है, जो आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस में देखा है। अब देखें मेरे पास साफ़ फ्राई पैन्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सुघड़ बंदी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हालत देखिए आपने, उसमें अंडा कैसे चिपक जाता है बदतमीज़। तो मैं क्या करती हूँ कि इसीलिए वो अपना पुराना ओल्ड इज़ गोल्ड वाला जो है ना कल्लू है वो, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, उसी से जो है ना मैं अंडे फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर मेरा जो एक मैंने आपको ग्रीन पाउडर दिखाया था, उससे कितना ज़बरदस्त, ये देखिए मेरी पतीली एकदम चमक जाएगी और बहुत अच्छा वो वर्क करता है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो वो ग्रीन पाउडर ज़रूर लें। यहाँ पर बस एंड एंड के थोड़े थोड़े जो बर्तन हैं, जो अभी सब ने खाना वगैरह खाया, लाइक चाय बना दी थी अम्मा के लिए, उन्हें भी थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि उनको मैंने अफ्तार के साथ ये रोटी और ऑमलेट बना दिया था और फिर उनको भी भूख लगी थी। तो मैंने बोला चलो भाई अब जो है ये जो थोड़े बहुत एंड के बर्तन हैं उन्हें कर लिया जाए क्लीन। मुझे किसी ने कमेंट दिया था कि आप बहुत अच्छी हैं यार, आप लोग ख़ुद बहुत अच्छे हैं, यकीन जाने अगर आप अच्छे हैं ना और आप लोग मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मुझे बातों को अपने दिल में घर दे पा रहे हैं, तो यकीन जाने आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के सीखने का थोड़ा बहुत जो भी मैं भी अभी तक किसी से भी कोई भी अच्छी बात, इनफैक्ट कोई बच्चा भी अच्छा सबक दे देता है ना, वो भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो मैं सीख रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरी चीज़ से कुछ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो यकीन जाने आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप लोग मुझे समझते हैं और मुझे कमेंट्स देते हैं। बाखुदा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, रोज़े में हूँ, कि मुझे जो है ना खुशी होती है आप लोगों की, जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो फिर दिल खुश हो जाता है और दिल चाहता है उठाऊँ फिर कैमरा और शुरू हो जाऊँ दोबारा, आप लोगों के साथ आ जाऊँ, कनेक्ट करूँ और आप लोग के कमेंट्स का जवाब दूँ। तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए थे। मेरी फ्रेंड है हिना हसन का मैसेज आया और बहुत दिनों बाद मेरी बहुत प्यारी भाभी फरीन भाभी का मैसेज आया, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। थैंक यू भाभी फॉर योर लव, और आपने इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू। आप इतने दिनों से कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब बात यही होती है कि देखिए हम एक दूसरे को देख तो नहीं पाते, लेकिन जो है हम एक दूसरे को जो अल्फाज के हवाले से ना जो खुशी में दे देते हैं ना आप लोग मुझे, वो मेरे लिए एंडलेस है। तो बहुत 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 शुक्रिया भाभी आपके कमेंट्स का। और मैं जो हूँ ना आपको बहुत मिस कर रही थी, आप जैसे लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, मुझे पॉजिटिव फील कराएं। और हमेशा की तरह सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए। समरीन है, हमेशा कमेंट करती हैं। माहीन व्लॉगर है, माहीन मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि मैं आपका नाम सही ले पा रही हूँ ना, वो हैं, वो हमेशा मुझे कमेंट करती हैं। एक सैयदा हैं और जो है एक हिरा आसिफ है, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं। तो उन सब की इतनी सारी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो मुझे और क्या चाहिए, बस इसी आप लोगों की लगाव की वजह से ना मैं फिर से हाज़िर हो जाती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग के साथ दोबारा से मैं खूब सारी गपशप लगाऊँ। और कल की मेरी वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए, मेरी सब बहनों ने बोला कि मैं आपकी परेशानी, आपकी जो भी आप पे वक्त गुजरा होगा वो समझ सकती हूँ। लेकिन देखिए मैं बताऊँ, सब रिश्ते एक तरफ होते हैं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बोला है ना, तो ये जो लिबास होता है ना, खुदा की कसम ये बड़ा बड़ा कीमती होता है। आपका, आपके शौहर, आपकी बीवी एक दूसरे के लिए इतने कीमती है ना, अगर वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाते हैं। मैं कहती हूँ इस रिश्ते में ना मोहब्बत हो ना हो, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ रहती है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं, बस तो मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो ना आपको कभी मोहब्बत हो सकती है ना कुछ भी। तो बस यही है कि उन दिनों मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना बहुत मिस किया। ऑब्वियसली एक हल्की सी जो है ना, क्या कहते हैं कि
अल्फाज का सपोर्ट भी जो है इंसान को कभी कभी बहुत हील अप कर देता है। बाकी जो है आपका कोई नहीं होता। और फिर शायद मैं थोड़ी बहुत आस लगाया भी करती थी किसी से, उसके बाद मैंने नहीं लगाई। एक और मेरी ज़िंदगी का बड़ा गेम चेंजर था जो मेरी बीमारी ने मुझे लोगों के चेहरे दिखाए। तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो उस पर भी बात करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो एक्सपीरियंस भी, कि कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा साथ दिया, किस तरह मुझे संभाला और किन किन लोगों ने मुझे किस तरह वो किया। मतलब अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। हमेशा याद रखें, अच्छा और बुरा वक्त आता ही इसीलिए कि लोगों के चेहरे जो है ना आया हो जाए। अगर कोई आपके साथ बुरे वक्त में नहीं खड़ा ना, तो लाख आपका अच्छा वक्त गुजर जाए, कोई भी आपका नहीं हो सकता। यकीन करें, वो आपके अच्छे वक्त में जो है ना सिर्फ आपकी दौलत या आपकी चीज़ों के लिए खड़ा होता है, वो आपकी से मोहब्बत या मोरल सपोर्ट के लिए नहीं। असल दोस्त वही होता है जो आपकी मुश्किल में आपका साथ दे, ना कि आपकी खुशी में आपके साथ रहे। तो मुश्किल में जो आपके साथ है ना, वही आपका सबसे बेहतरीन साथी है। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही ना, तो मैं अपनी बीमारी, जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, और वो कहते हैं ना खुदा जो फ़ैसले करता है, हम लाख फ़ैसले कर लें लेकिन खुदा के आगे हम मजबूर हैं। हम उसके आगे एक पत्ता भी जो है ना वो हिल नहीं सकता। तो बस हम कितनी ही प्लानिंग कर दें, और खुदा कहता है कि मैं बेस्ट प्लानर हूँ, और मैं जो करूँगा ना वो सबसे बेस्ट होगा। अभी आने वाली लाइफ में आप लोगों के साथ ना अपनी वो जर्नी भी शेयर करूँगी कि किस तरह मेरा मतलब मैं मौत के मुंह से वापस आई, किस तरह मेरे पे ख़तरनाक किस्म का एक जादू हुआ था। पता नहीं जादू हुआ था, बदनज़र थी, क्या थी, लेकिन वो जो एक मिरेकल है ना, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कितने लोगों को इंटरेस्ट है मेरी ये स्टोरी सुनने में। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, दही को रख दिया था जमाने। इस बार मैंने दही थोड़े अलग तरीके से जमाया है कि मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दही ज़्यादा डाला है। और सेकेंडली ये, क्योंकि मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप दही ज़्यादा डालें आप ही। और साथ ही जो है ना मैंने दूध को काफ़ी मतलब कढ़ाया है। मेरी नंद कहने लगी, भाभी आई थिंक आप ना पतला दूध डालती हैं, पानी डाल देती हैं ज़्यादा, इसलिए। हाँ, ऐसा भी होता होगा कि हम लोग जो करते हैं नहीं जुगाड़, क्या करते हैं, थैली को धो धो के पानी डाल रहे होते हैं तो मैं भी ऐसे ही करती थी। तो मेरे ख्याल में कि ना जो है वो उस वजह से भी होता है। अब देखें, अब इस दफ़ा माशाल्लाह अच्छा दही जमा है, और वक्त से अच्छा दही जमा है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा। बस ये बर्तनों में अल्लाह ताला ने इतनी कोई बरकत रखी है ना कि अभी धो के जाओ और अभी दोबारा जो है ना बर्तनों का एक जम्मे गफ़ीर जमा हो जाता है। और बस यहाँ पर तमाम किचन को मैंने क्लीन कर दिया और अपने छोटू शहजादों से बोला, जाइए जाके चाची के बर्तन देकर आइए। उनके बर्तन पड़े थे, तो ऊपर नीचे के जो भी बर्तन होते हैं वो ऊपर नीचे भिजवा दिए। और उनकी हरकतें देखें, उन्होंने चेयर गिराई हुई थी। अम्मा रुकें, पहले रुकें, मैं चेयर उठा लूँ, देन जो है मैं आपको आपके बर्तन लेता हूँ। तो आप ये देखें, तो ये जो है ना बच्चों के साथ जो है ना बड़ा अच्छा सा वक्त गुजर जाता है। यकीन जाने कभी कभी चीखना चिल्लाना भी चलता है, और वो हर माँ का ही चलता होगा। अगर मैं आपको वो वाला पार्ट दिखा दूँ ना आप लोगों को, कि जो मैं बच्चों के साथ कभी कभी हुई भी होती हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये कौन बोल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बोला हमेशा एक जैसा हमारे हालात और वाक़यात नहीं रहते। कुछ चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल अलग होना पड़ता है बच्चों के साथ टैकल करने के लिए। और जो है बस यही थी मेरी इंशाल्लाह ताला आज का ये व्लॉग, और बस बातों बातों में पूरा हो गया ख़त्म। टॉपिक ज़रूर देना आपने कि मैं आप लोग कौन से टॉपिक एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे सारी डस्टबिन धुली थी किचन अपने घर की, तो वो भी हाजिर खिदमत है। वो लॉन्ड्री की थी। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेकेंडली कमेंट्स हमेशा आपने मुझे देना है। और अल्लाह हाफिज़।